गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पे अच्छे से होंगे। इंटीग्रेशन में अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का प्रूफ देखा है, उनके एग्जाम्पल्स देख चुके हैं और एग्जाम्पल्स के साथ आपने देखा है कि जो कोई क्वेश्चंस होता है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी एग्जाम्पल है, उसमें अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करना और उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को यूज कैसे करते हैं, ऐसा अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज थोड़ा सा इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से थोड़ा सा चेंज करके नए पैटर्न से नए क्वेश्चंस की हेल्प, नए क्वेश्चंस को इन स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे। वो आज के सेशन में देखते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दें पढ़ने के लिए, नोट्स बनाएं और अपने जो स्टडी मटेरियल है, जैसे आपकी बुक्स है आपकी, उस बुक्स के क्वेश्चन सोल्व करो, नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। देखिए, जितना ज्यादा आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे आपकी जो सब्जेक्ट पे उतनी अच्छी कमांड बढ़ती जाएगी। आप क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि जैसे अभी धीरे धीरे कर लेंगे तय, लेकिन देखिए जो वर्क आप आज करेंगे वो वर्क कल आपको बहुत ही स्ट्रोंग रूप में, बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। अब यदि आप थोड़ा स्लो करेंगे, भाई कर लेंगे या धीरे धीरे बाद में देखेंगे, तो ये हैबिट आपकी बहुत ही बुरी आदत है। इस आदत को चेंज करिए और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। तो जो देखिए, जो आज के सेशन में अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा एक नया रूप जोड़ दिया गया है यहाँ पर। यानी इसमें यदि जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, यदि उन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अपने पास ऊपर कांस्टेंट वैल्यू आती है, उस केस में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे अपने पास कोई भी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, तो ऊपर कांस्टेंट वैल्यू होना जरूरी है, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब ये जो अपने पास में ऊपर वाला जो पार्ट है, जिसको अपन बोलते हैं अंश बोलते हैं, जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, यदि ये न्यूमरेटर में यहां पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, कोई फैक्टर आ गया, किसी भी तरह का कोई अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, उस केस में अपन क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो आज के सेशन में देखते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल पे अपना जो क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करें, पिछले वीडियो पे फोकस करें, बार बार उनको रिवाइज करते रहें। जब भी आप पढ़ें, जब भी आप थोड़ा देखें, तो एक बार पिछले सेशन को देखें ताकि आज का सेशन आपको कंप्लीट समझ में आए। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्या अपने स्क्रीन पे दे रखा है 4x+1, और ये वाली क्वेश्चन दे रखी है भाई अपने पास यहाँ पर। देखिए, अब यदि ये क्वेश्चन अपने पास ऐसा होता है 1/रूट इस टाइप से 2x² प्लस x-3dx ऐसा लिखा हुआ है, तो अपन इस फॉर्म, इसे जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो मान लीजिए जैसे कोई भी फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले अपन परफेक्ट स्क्वायर, जिसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं, उससे सोल्व करते हैं। या क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ रहा है तब उसे ऐसे करते हैं, लेकिन जब ऐसा कांस्टेंट नहीं आता है, उस केस में ऐसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में खूब पूछता है वो। तो आप इन क्वेश्चंस की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि ये सेशन आपको समझ में आए। तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं से पहले देखते हैं क्या कि ये जो अपने पास ऊपर जो अपने पास कोई फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन कैसे सोल्व करेंगे। जब भी इस टाइप से फंक्शन आता है तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल ए d/dx डिनोमिनेटर, एंड प्लस बी। आप ऐसे लिखेंगे या यूं लिख सकते हैं, क्या इसको हिंदी में बोले तो अंश बराबर ए हर का अवकलन प्लस बी, ऐसा लिख सकते हो। न्यूमरेटर मींस अंश, यहां पर ये जो ऊपर वाला पार्ट ये न्यूमरेटर कहलाएगा भाई, इसका ये न्यूमरेटर कहलाएगा। ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है, d/dx डिनोमिनेटर, यानी इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में,
और इधर भी ऐसा लिखा है कि अंश बराबर ए हर का अवकलन प्लस बी। आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। न्यूमरेटर यानी अंश लिखेंगे, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है और बी ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और जो नीचे अपने पास फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे जब अपने पास में इस टाइप का फंक्शन आता है तो। और यदि इसकी जगह न्यूमरेटर अंश की जगह 1 होता तो कांस्टेंट होता, उस केस में अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे यहां पर। तो मैं क्या लिखूंगा, अंश क्या दे रखा अपना 4x प्लस 1 दे रखा है अभी यहां पर। ए डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 ये दे रखा है भाई। 4x प्लस 1 या a इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो यहां क्या बन जाएगा 4x, x का कितना हो गया 1 एंड माइनस 3 का क्या बन गया 0 एंड प्लस का b। यहां पर यहां लिखेंगे 4x, यहां लिखेंगे 4x प्लस 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4ax, इस a को 1 से किया तो a प्लस b, या x का मल्टीपल कितना है 4a, या x का कितना है 4, तो 4a किसके इक्वल आ गया 4k, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास है 1 आ गई। दूसरा कांस्टेंट वैल्यू कितनी है अपनी a प्लस b, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 1 है, इस a की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, 1 पुट कर दो तो b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहाँ पर। वापस एक बार देखिए इसमें कि ये जो दे रखा है 4x प्लस 1 दे रखा है, इसमें लिखा है 4x प्लस 1 ए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाले फंक्शन दे रखा है। अब यह दे रखा है कि यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या आएगा a 4x प्लस 1 और किसका इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया और माइनस 3 का 0 b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4ax आ गया और इस a को 1 से किया तो a आ गया प्लस का b, या x का मल्टीप्लाई कितना 4a या x का मल्टीप्लाई कितना ये, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास है 1 आ गई भाई यहाँ पर। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कितनी है a प्लस b, इधर कितनी 1 है तो यहाँ a प्लस b किसके इक्वल आ गया 1 आ गया। a की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो b की वैल्यू क्या बन गई अपने पास है 0 बन गई भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया, यहां तक ये केवल इतना सा नया पार्ट जुड़ा है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, अब ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो अंश वाला पार्ट दे रखा है ना, ये वाला पार्ट, ये 4x प्लस a किसके इक्वल आ गया अभी, इस वैल्यू के इक्वल आ गया अपने पास यहां पर। तो इस ऊपर वाले पार्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा i इंटीग्रेशन, या लिखूंगा a, या लिखूंगा 4x प्लस 1 एंड प्लस का b, और नीचे मेरे पास क्या बन गया अभी यहां पर रूट में आ गया कितना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx बन गया। वापस एक बार और देखिए, ये जो लिखा है ना अंश यहां पर या न्यूमरेटर, इस पूरी वैल्यू की जगह फिर ये वाली वैल्यू लिखूंगा मैं यहां पर a 4x प्लस 1 एंड प्लस का b लिखूंगा, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे करूंगा। यहां से क्या करता हूं मैं, इसके दो पार्ट करता हूं, तो a, यहां से मैं क्या करता हूं इसके दो पार्ट करूंगा। ए तो कांस्टेंट है, पहला फंक्शन 4x प्लस 1 और dx, और नीचे क्या लिख दिया रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। दूसरा फंक्शन किसका होगा b, और यहां 1 अपॉन रूट, ये बन गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का बन गया। अब इस पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है मौजूद है, तो मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करूंगा और या क्या करूंगा अपना परफेक्ट स्क्वायर वाला या जो पूर्ण वर्ग विधि है, परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग विधि से इस क्वेश्चन को आगे मैं कंप्लीट करूंगा। तो करना कुछ नहीं है, देखिए इसमें जब भी अपने पास कोई भी फंक्शन आता है, जैसे इस टाइप से यही फंक्शन होता है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज कर लेता, लेकिन मेरे पास यहाँ क्या आ गई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तब इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। यदि इस कांस्टेंट वैल्यू की जगह ऐसे कोई वेरिएबल आता है, कोई भी फंक्शन आता है, उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, इसलिए एक लाइन लिखूंगा यहाँ पर क्या न्यूमरेटर इज इक्वल ए डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले पार्ट का, डिनोमिनेटर का, हर का डिफरेंशिएशन लिखूंगा प्लस बी, या आप हिंदी में से लिख सकते हैं अंश बराबर ए हर का अवकलन प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो अंश कौन है भाई अपना 4x प्लस 1 है,
ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है, डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करूंगा, इस वाली लाइन का मैं पूरी की पूरी लाइन का डिफ्रेंसिएशन करूंगा, और फिर प्लस का क्या करेंगे यहां पर बी लिख देंगे भाई, यहां पर ये बी लिखा नहीं था मैंने यहां पर, ठीक है। तो 4x a, इसका डिफरेंशिएशन 4x, x का 1 हो गया, प्लस का b, इस a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4a, इसको 1 से किया, ये बन गया। अब कांस्टेंट भी है, x का गुणांक, x का मल्टीपल, ये वाला इधर x का कितना 4, तो यहां से a की वैल्यू निकाल ली, दूसरा कांस्टेंट यहां से b की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू इतना होने के बाद क्या करते हैं, इस फंक्शन में या इसकी जगह पुट करते हैं, किसकी जगह, ये जो अंश वाला पार्ट है पूरा का पूरा इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख करके आगे इसका इंटीग्रेट करूंगा, और क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, या इंटीग्रेट बोल सकते हैं। यहां से दो पार्ट हो गए, एक ए वाला एक बी वाला, यहां पर इस प्रकार से आगे इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या ये वाला देखिए इसका, यहां पर इसमें भी देखिए ऊपर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं भाई, यहां पर क्या x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, दूसरा फंक्शन कांस्टेंट है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखिए इसमें कांस्टेंट आ रहा है यहां पर, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर इस लाइन का डिफरेंशिएशन अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यदि टी बोल दूं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x dx, और t का dt, ये आ गया x dx इज इक्वल 1/2 dt बन गया भाई मेरे पास, x dx अपने पास यहां दे रखा है, तो ये वाला हो गया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बन गया भाई अपने पास, यहां पर यहां लिखूंगा 1/2 1 अपॉन रूट टी, इसको मैंने t बोल दिया यहां पर, और यहां क्या आ गया, x dx की जगह क्या लिखूंगा 1/2 बार आ गया, और यहां लिख दूंगा क्या dt लिख दूंगा। इधर क्या आ गया, प्लस का 2 और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये दो फंक्शन अपने अलग अलग ऐसे बन गए हैं भाई यहां पर। अब इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2, यहां आ गया t की पावर माइनस 1/2 dt, और यहां 2, और यहां आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहां पर इसका इंटीग्रेशन आप यहां लिख सकते हैं 1/2, इसकी पावर में एक प्लस करूंगा, माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1, और यहां क्या अपन क्या डायरेक्ट लिखेंगे log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस का c। इसको आप सोल्व करके लिख सकते हैं, क्या बन गया 1/2 इंटू टी की पावर 1/2, या रह गया 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये लोग यहां लिख दूंगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस का c। तो अब आपके पास क्या बचेगा, वो यहां पर आप लिख देंगे, t बचेगा यहां पर, और t की जगह t की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इस प्रकार से ऐसे फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका एक और ऐसा ही देखिए, उसमें वही देखिए अपने पास फंक्शन आ गया, ऊपर भी अपने पास कोई वेरिएबल आ गया, एलजेब्रिक फंक्शन मान बोल सकते हो इसको। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इस ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस वाली वैल्यू के डिफरेंशिएशन के। तो मैं लिखूंगा क्या यहां पर 5x माइनस 2a, इस नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, अंश बराबर a, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0, 2x का 2 बन गया, और इसका क्या बन जाएगा प्लस का 6x प्लस b बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए दोबारा समझिए, यानी न्यूमरेटर या अंश लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल ए डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का एंड प्लस का b, ऐसा लिख करके इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो मैंने न्यूमरेटर लिख दिया है, मैंने अंश लिख दिया, a नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले पार्ट का अवकलन, इस 1 का 0, 2x का 2 बन गया, 6x का क्या बन गया 3x स्क्वायर का 6x प्लस b बन गया। अब लिख दीजिए आप क्या 5x माइनस 2, इसको किया 2a, यहां कितना आ गया 6ax एंड प्लस का b, यहां x का मल्टीप्लाई कितना है 6a, यहां कितना है 5, तो 6a इज इक्वल 5, a इज इक्वल 5 अपॉन 6, ये तो a की वैल्यू बन गई। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 2a प्लस b, ये कांस्टेंट किसके इक्वल है -2 के इक्वल। यहां पर करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, केवल और केवल एक इतना सा पार्ट नया जोड़ा गया है, यहां इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाता है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
यहाँ कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर दिया, ये x का मल्टीप्लाई है कितना, x का गुणांक है 6a, इधर x का कितना है 5, a की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ इस a की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 5/6 एंड प्लस का b एंड -2, यहाँ कैंसिल कितना 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2, b की वैल्यू क्या आ गई b -2, ये एक सेकंड ठीक करो थोड़ा सा, यहां रह गया 5/3 प्लस b एंड माइनस का 2, तो b कितना आ गया -2 माइनस 5/3, यानी b की वैल्यू कितना आ गया 6 -11/3 आ गई b की वैल्यू, b की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी a की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर a की वैल्यू तो अपने पास आ ही गई यहाँ पर, और b भी मेरे पास आ गया, दोनों आ गया। अब क्या करता हूं यहाँ पर इसको, इस जो अंश वाला पार्ट है, दोबारा समझिए, मेरे पास ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। अब ये जो अंश वाला पार्ट है इसको देखना थोड़ा सा, ये अंश वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, ये वाला किसके इक्वल होगा, a 2 + 6 + b के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इंटीग्रेशन, अंश वाला पार्ट कितना, ये वाला, इसकी जगह लिखूंगा क्या लिखूंगा, a इंटीग्रेशन है, या लिखूंगा 2 + 6x एंड प्लस का b, और नीचे मेरे पास 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx बन गया। यहां से पहला फंक्शन आई, ये a कांस्टेंट बाहर लिख दो, 2 + 6x और नीचे कितना 1 + 2x और 3x स्क्वायर dx, प्लस b को बाहर कर दो, 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर dx पे, ऊपर वाले पार्ट की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, a 2 + 6x, और ये नीचे प्लस b को अलग कर दिया, ये बन गया। अब इस पूरी लाइन का डिफरेंसेस अपने क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, 1 + 2x + 3x स्क्वायर को t बोलूं, तो 2 + 6x और क्या बन गया dx, और क्या बन गया dt, तो ये मेरे पास आ गया ऐसा कैसा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा dt, ये क्या बन जाएगा t, तो क्या आ गया अपना a 1/, इसको t बोला है, और ये क्या बन गया dt प्लस b, या क्या बन गया 1/1 + 2x एंड प्लस 3x स्क्वायर dx। इस फंक्शन का अपन आगे इसका समाकलन करेंगे, इसका डायरेक्ट समाकलन बन जाएगा, इसको क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि से इसका स्क्वायर रूट इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे अपन खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इस b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी अपने 5/6 है, और b की जगह दे रखिए -11/3 लिख करके इसका आगे इंटीग्रेशन करेंगे। इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, केवल थोड़ी सी स्टेप अपने पास एक ये स्टेप नहीं बने, इसको आपको इसको ध्यान रखने है यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, ऐसा ही देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया, देखिए ऐसा कैसा, तो मैं क्या लिखता हूं, अंश बराबर यानी x + 3 = a, इस नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन 2x - 2 एंड प्लस का b, न्यूमरेटर a, न्यूमरेटर a, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इस पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन करके लिख दीजिए आप यहां पर, एंड प्लस का b लिखूंगा यहां पर। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं आगे, इसको करिए सेट, तो क्या बन गया x + 3, यहां लिखूंगा 2ax - 2a प्लस का b, या x का मल्टीप्लाई कितना 2a, या 1 है तो 2a किसके इक्वल आ गया 1 के, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू, यहां कितना आ रहा है -2a प्लस b, यहां कितना आ गया 3, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 प्लस b = 3, 2 से 2 कैंसिल, -1 इधर जाएगा, तो 3 + 1, b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास है 4 आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इस पार्ट की जगह मैं क्या करूंगा ये वाली वैल्यू लिखूंगा, तो क्या बन गया अपने पास यहां पर इंटीग्रेशन, इस ऊपर वाले पार्ट की जगह लिखेंगे a 2x - 2 प्लस b, और नीचे अपने पास आ गया x² - 2x 5 और dx। यहां से दो फंक्शन तैयार हो गए,
पहला फंक्शन a और यहां लिख दिया 2x माइनस 2dx और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5। दूसरा फंक्शन b और 1/x² माइनस 2x माइनस 5 एंड dx यहां पर बन गया। अब देखिए इस पूरी लाइन का अपने पास डिफरेंशिएशन है, तो मैं लिखूंगा x² माइनस 2x माइनस 5, इसको t बोल दिया तो आ गया 2x माइनस 2dx किसके इक्वल है, dt के। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई, dt के इक्वल आ गई। a की जगह में a की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/2, ये 1/t dt बन गया, प्लस b की जगह क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा और यहां आ गया x² माइनस 2x माइनस 5 पे dx आ गया। ये क्वेश्चन अपना रिपीट हो गया भाई यहां पर। इसको मैं क्या करूंगा पूर्ण वर्ग विधि से, इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए 1/2 log t, या लिखते हैं क्या 1/2 इंटीग्रेशन, ये लीजिए ये था इसका यहां पर एक, तो 1/2 1/t dt प्लस 4 और x² माइनस 2x और माइनस 5 प्लस 4 x² माइनस 2x और माइनस 5 dx था भाई, ये था भाई अपने पास। कर लो इसको आगे, देखो माइनस 5। अब इसका क्या करेंगे भाई, वही पूर्ण वर्ग विधि। इसका तो बन जाएगा log t, या x का गुणांक कितना है अपने पास में आ रहा है 2, 2 का आधा करो हाफ करो 1, 1 का स्क्वायर करो 1 आ गया। तो इसमें प्लस और माइनस कर दो तो लिखेंगे क्या यहां पर 1/2 1/t dt प्लस 4 या 1/x² माइनस 2x, इस 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 5 पे dx। तो क्या बन गया 1/2 1/t dt प्लस 4, यह आ गया कितना x², ये बन गया क्या अपना, ये इतना सा पूर्ण वर्ग बन गया अपना x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 6 एंड dx यहां पर। फिर देखिए एक लाइन और लिख दीजिए इसकी 1/2 1/t dt या 4, ये आ गया क्या x माइनस 2 का स्क्वायर एंड √6 का स्क्वायर एंड dx। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के x² माइनस a² वाला फॉर्मूला 1/x² माइनस a² dx क्या बनता है 1/2a log x माइनस a x प्लस a एंड प्लस का c। यहां पर इस पैटर्न से इसका हो जाएगा। इसका डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं है। यदि ऊपर कांस्टेंट वैल्यू आती है डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि कोई ऊपर अपने पास फंक्शन आ गया तो क्या करेंगे न्यूमरेटर यानी अंश बराबर a हर का उकलन प्लस b, या लिख सकते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल a डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो एंड प्लस का b लिखकर इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट किया जाता है यहां पर। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ये आ गया भाई अपने पास यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कि ये जो x प्लस 2 दे रखा है वही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से सारे के सारे रिपीट हो रहे ऐसे कैसे। तो यहां लिख दो क्या x प्लस 2 अंश है बराबर, एक सेकेंड इसको ठीक करो भी यहां पर, x प्लस 2 क्या आ गया a, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 4x प्लस 6 एंड प्लस b हो गया भाई यहां पर। ये लीजिए अब मैं क्या करूंगा x प्लस 2 या 4ax प्लस 6a प्लस b, यहां पर ये x का गुणांक या x का गुणांक है तो क्या आ गया 4a इज इक्वल 1, a की वैल्यू आ गई 1/4 आ गई। ये कांस्टेंट वैल्यू 6a प्लस b कितनी कांस्टेंट है 2, यहां पर इस a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो। ये लीजिए यहां 2, यहां पे कितना 3, तो 3/2 प्लस b है भाई यहां पर, ये लीजिए प्लस b और 2
बी की वैल्यू क्या बन गई 2 - 3/2, 4 - 3 1/2। ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई 1/2। ए आ गया, बी आ गया। अब मैं इस पूरे पार्ट की जगह, अब इस पूरे पार्ट की जगह, सो गया क्या, इस पूरे पार्ट की जगह क्या करूंगा, लिखूंगा क्या, यहां पर क्या लिखूंगा, इस पूरे पार्ट की जगह ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी भाई यहां पर। तो क्या आ गया, पूरा पार्ट क्या है भाई, ए 4x + 6 एंड प्लस का बी, ये लीजिए, ये आ गया अपने पास। ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसकी जगह ए 4x + 6 है, और नीचे, एक सेकंड इसको ठीक करके लिख दे भाई, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन, ये आ गया ए 4x + 6 एंड प्लस का बी, और नीचे आ गया 2x² + 6x और +5 और dx। यहां से इसके दो पार्ट कर दो, दो पार्ट करेंगे तो क्या आएगा भी यहां पर, पहला पार्ट a 4x + 6 एंड dx अपॉन √2x² 6x प्लस का कितना 5। दूसरा पार्ट b कांस्टेंट है, 1/2x² 6x प्लस कितना 5। यहां पर a की जगह की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 1/4, यहां क्या आ गया 4x + 6 एंड dx, और नीचे क्या बन गया 2x² + 6x + 5। दूसरा b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 1/2x² + 6x एंड प्लस का 5 एंड dx यहां पर। अब इस क्या होता है देखिए, इस पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा 2x² + 6x को t बोल दूं। देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, इस 2x² + 6 + 5 को t बोल दे अपन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर भाई, इसको यहां पर ये लगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है 2x² + 6 एंड +5 को t बोले, क्यों, इस पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन अपने पास ऊपर मौजूद है। तो 2x² + 6x + 5, यहां पर 2x² + 6x + 5 को यदि t बोले, ठीक है, और क्या दे रखा है देखो पीछे, तो ये तो है ही ऐसा कैसा, चलो इसका डिफरेंशिएशन कर लो भी, तो क्या बनेगा, यहां लिख दूंगा क्या 4x 6x का 6 एंड dx और dt। तो जो अपना फंक्शन था कौन सा, a 1/4x + 6 एंड dx, नीचे क्या था 2x² + 6 एंड प्लस का 5 और b, और नीचे अपने पास ये वाला फंक्शन था भाई यहां पर। अब इसको आगे अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एक बार इसको चेक कर लो, देखो ये वाली वैल्यू ऐसी थी, हो गया, ये वाला फंक्शन दे रखा है, a और b की जगह, a की जगह की वैल्यू 1/4, b की जगह 1/2 अपन यहां पर ले लेंगे। तो इसे a की जगह 1/4 यहां पुट कर दो, तो इसको क्या बोला अपन ने t, a की जगह 1/4 और ये क्या बन गया dt और 1/t। b की जगह, b की वैल्यू कितनी थी वो चेक कर लो भी, b की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू 1/4, यहां लिख दो 1/2, और ये आ गया कितना 2x² + 6x एंड प्लस का 5 एंड dx, यहां पर हो गया ऐसा। अब यहां पर ये जो दे रखा है 1/t dt, यहां पर ये जो दे रखा है 1/t dt, यह जो दे रखा है 1/t, ये जो 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा log t, और इस पूरी लाइन का क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से इसको सोल्व करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां देखिए मैं कर लेता हूं इसको, देखो 1/4 1/t dt 1/2, इसमें 2 कॉमन ले लें तो 1/2 कॉमन आ गया, यहां रह गया x², तो यहां 3x और नीचे कितना 5/2 dx। अब इस 3 का क्या करेंगे, आधा करेंगे 3/2, वर्ग करेंगे 9/4, इसमें प्लस और माइनस करके आगे अपने इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो मेरे पास आ गया 1/4 1/t dt, ये बन गया प्लस का 1/4
1/4, इसमें 9/4 क्या करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 9/4 और माइनस का 9/4 प्लस का 5/2 यहां पर। तो इसका तो इंटीग्रेशन अपने पास हो जाएगा। इसका अपन क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से आगे इसको सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस अपन ने खूब सारी कर चुके हैं पूर्ण वर्ग विधि वाले, परफेक्ट स्क्वायर वाले जो मेथड जो दे रखा ना, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको खूब करवा दिया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। कहीं यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इनके नोट्स बनाओ, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में खुद सेल्फ इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर जितने मैंने क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चंस को फिर आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें। और यदि कहीं भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो क्या करें, आप इसको कमेंट करके इसके बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।